अमेरिका ने अपने डेडलीस्ट B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल करके ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया। अमेरिका के इस हमले पर ईरान ने भी रेस्पॉन्ड किया और कहा कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। इनडायरेक्टली ईरान और अमेरिका की भी जंग शुरू हो चुकी है। मोटे मोटे तौर पर कहा जाए, इजराइल ने अपने सर्वाइवल को खतरे में पाया है। रशिया ने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर स्ट्राइक करेंगे तो न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफ होगा। अमेरिका ने अपने डेडलीस्ट B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल करके ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया, नंताज, इस्फान और फूडो। और बताया जा रहा है नंताज पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है अमेरिका की इस स्ट्राइक में। और इस तरह से इजराइल ईरान वॉर में अमेरिका भी ऑफिशियली एंटर हो चुका है। लेकिन ईरान ने एक स्टेटमेंट जारी कर दी जिसमें बताया जा रहा है कि ईरान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ट्रंप ने अपने इस ट्वीट में बताया है कि अमेरिकन मिलिट्री ईरान की इन 3 न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरीके से डैमेज करके वापस घर आ चुकी है और अब ईरान से पीस टॉक करने का समय है। ट्रंप ने ये तक कहा है इस हमले के बाद अगर ईरान से कोई भी रिटेलिएशन आती है तो ईरान को वो देखने को मिलेगा जो उसने कभी भी नहीं देखा होगा। अमेरिका के इस हमले पर ईरान ने भी रेस्पॉन्ड किया और कहा कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। अमेरिका की इस एग्रेशन का जवाब हम जरूर देंगे। मतलब ये वॉर एक भयंकर रूप ले रहा है। इनडायरेक्टली ईरान और अमेरिका की भी जंग शुरू हो चुकी है क्योंकि अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। आखिर अमेरिका ने ऐसा किया ही क्यों? क्यों अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है और क्यों इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दरअसल इजराइल का कहना है उसका सर्वाइवल खतरे में है ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग से। इसलिए 13 जून को इजराइल ने 300 फाइटर जेट्स भेजकर ईरान की कैपिटल तेहरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया, जो कि 100 अलग अलग टारगेट्स पर गिरी। इजरायली गवर्नमेंट का कहना है ये स्ट्राइक सेल्फ डिफेंस में हुई है क्योंकि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने वाला था जो कि कुछ ही टाइम में कंप्लीट भी होता। इजरायली गवर्नमेंट क्लेम करती है ये स्ट्राइक प्रिवेंटिव स्ट्राइक थी क्योंकि उनको थ्रेट है न्यूक्लियर वेपन से जो कि ईरान बनाने वाला था। एंड स्ट्राइक हिट्स न्यूक्लियर साइट्स ऑफ ईरान, पर्टिकुलरली नंताज, इस्फहान और फूडान। पर इसमें नंताज पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है और इस्फहान और फूडान पार्शियली डैमेज हो चुका है। मोटे मोटे तौर पर कहा जाए, इजराइल ने अपने सर्वाइवल को खतरे में पाया है। इस अटैक में एट लीस्ट 224 लोग मारे जा चुके हैं। उनमें ईरान के टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स के अलावा 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे जा चुके हैं। इजराइल इस हमले को द राइजिंग लायन नाम देता है। Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's। इजराइल का इस हमले के पीछे मोटिव क्लियर था, ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स को मारना, स्पेशली ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करना। इस हमले में 1200 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। इसके बाद ईरान भी चुप नहीं बैठ सकता था, इसलिए ईरान ने भी रिटेलिएट किया और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च करते हैं। ड्रोन्स और मिसाइल्स से इजराइल पर अटैक करते हैं, जिसके चलते इजराइल में 14 लोगों की मौत हो जाती है और 400 से ज्यादा घायल हो जाते हैं। ये काउंटर स्ट्राइक इजरायली अटैक के अगले दिन ही 14 जून को होती है इजराइल पर। ईरानी मिनिस्टर का कहना है यूएसए ज्वाइन्स इजरायली स्ट्राइक्स और ये होल रीजन के लिए तबाही का मंजर होगा। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर का कहना है यूएसए ज्वाइन इजरायली स्ट्राइक्स वुड कॉज हेल फॉर द होल रीजन। But we have many indications that they have been involved from day one. And now, the tweets, interviews by the US president is quite clear that he's talking about the US leadership on this question.
unfortunately, we have heard that the U.S. may join this aggression. That would be very unfortunate, and I think that would be very, very dangerous for everybody. उसका कहना है कि ये अमेरिका का वॉर नहीं है, और अगर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस वॉर में इन्वॉल्व हुए, याद रखे वो उस वॉर में एंटर कर गया. ही डज नॉट बिलोंग इन. इसके बाद लग रहा था कि वॉर रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 17 जून को डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है. वो कहते हैं कि ईरान को वो डील साइन कर लेनी चाहिए थी. वो कहते हैं कि मैंने कितनी बार कहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता, और वो कहते हैं तेहरान को खाली कर दो. इंडियन एम्बेसी जो कि ईरान में है वो भी पोस्ट करते हैं सभी इंडियन से रिक्वेस्ट है कि तेहरान से बाहर निकल जाओ और किसी सेफ लोकेशन पर पहुंच जाओ. ट्रंप कहते हैं अनकंडीशनल सरेंडर करो ईरान को और मेरा न्यूक्लियर डील साइन करो. अली खमेनी ने ट्रंप के सिलेंडर वाली धमकी पे भी रेस्पॉन्ड किया कि हम किसी भी हमले के डर से सिलेंडर नहीं करेंगे. और अली खमेनी ने यह भी बोला है कि अगर अमेरिका इस वॉर में एंटर हुआ, जो इसका डैमेज होगा वो कभी भी उसकी भरपाई नहीं करेंगे. इसके बाद अमेरिका ने स्ट्राइक की ईरान पर, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. अगर अब सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल और ईरान का वॉर फुल्ली एस्केलेट होता दिखाई दे रहा है. इसमें हाई चांसेस है कि अलग अलग कंट्रीज एक दोस्त की साइड लेने लगे, जैसे कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करके इजराइल का साथ दिया है. रशिया ने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर स्ट्राइक करेंगे तो न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफ होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक कर दे. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में.